हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 1 बजे, सुबह 10 बजे सॉरी। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो साथ ही देखने को मिल जाएगा। क्लास का जो पीडीएफ है आपको भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है। और देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग जो है क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहेगा तो देखते हैं आगे तक आपकी क्लास का क्या करना है। ठीक है। अगर अटेंडेंस बढ़ी तो ठीक है, वरना फिर सुबह इतना मेहनत करके फायदा नहीं है आप सभी के लिए। अगर आप लोग आएंगे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो क्लास जो है आपकी बंद कर दी जाएगी। और 10 दिन चला के क्लास को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। चलेंगे। क्योंकि इतनी अटेंडेंस तो कम नहीं होनी चाहिए। 20 25 30 40 बच्चे आके देख रहे हैं क्लास के लिए, तो इतना मेहनत करके फायदा नहीं है। ठीक है। तो हम भी जब फॉर्म आएगा उसके बाद जो है क्लास को लेके आएंगे। सुबह सुबह इतनी मेहनत करके आपके पीछे क्या फायदा है। ठीक है। अब वही करना पड़ेगा। आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक। ठीक है। क्लास बंद होगी जब फॉर्म आ गया आपका, उसके बाद जो है क्लास को वापस रीओपन करेंगे। तब तक के लिए क्लास को शट डाउन कर देंगे। ठीक है। चलिए। 31 नंबर क्वेश्चन है। यदि 18 × 12 बराबर आपका 206 और 19 × 22 बराबर आपका 408 है, तो 23 × 36 बराबर क्या हो जाएगा। अगर हाँ और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सब आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। अगर इसका रीजन यह है कि हाँ पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। उसके लिए क्लास बंद नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर हाँ आप लोग ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो जब फॉर्म आएगा तो हम पढ़ाएंगे, बात खत्म। ठीक है। इतनी मेहनत करके फायदा नहीं है। 20 25 30 40 50 बच्चे आगे क्लास को देख रहे हैं, तो फायदा नहीं है उसके लिए। ठीक है। चलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर रहने दीजिए। चलिए। 18 गुणे बराबर आपका 206 दिया गया। ठीक है। तो कैसे दिया गया पहले वो देखते हैं। तो 18 × 12 कितना हो जाएगा। 18 × 12 आपका कितना होता है, बताइए। चलिए। तो 18 × 12 आपका 216, 216 में से 10 माइनस किया है तो आपका 206 आ गया। ठीक है। 19 × 22। ठीक है। अब बताइए इसका। 19 × 22 418 होता है, तो इसमें से इसने 10 माइनस किया है तो 408 हो गया। ठीक है। अब देखते हैं 23 × 36। ठीक है। 23 × 36, 23 × 36 कितना होता है, आपका होता है 828। उसमें से 10 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 818। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए। दोनों को गुणा कर रहा है, फिर -10 कर रहा है, दोनों का गुणा करके -10 कर रहा है, दोनों का गुणा करके -10 कर रहा है। ठीक है। 33 नंबर है। दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली है। ठीक है। कितनी झोपड़ियां जो है आच्छादित तथा दलदली है। दलदली अपना वृत्त है, झोपड़ियां आपका ये वाला वर्ग है, और आच्छादित जो है हमारा ये वाला वर्ग है। ठीक है। यानी कि जो है तीनों में कौन सी संख्या आ रही है, तीनों में कौन सी संख्या आ रही है। तो तीनों में संख्या हमारी देखिए 19 आ रही है। यह वृत्त में भी आ रही है, ये वाले मतलब वर्ग में भी आ रही है, ये वाले वर्ग में भी आ रही है। ठीक है। क्लियर सभी को।
तो 19 जो संख्या है ये हमारी झोपड़ियाँ क्या है, आच्छादित और दलदली हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा साथियों। आप सभी को सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए 33 नंबर है। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वें स्थान पर है। सरे जो है मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि सिरे ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक है। लोगों की एक पंक्ति में मनु जो है के छोर से 7वें स्थान पर है, सिरे मनु से 10 स्थान ऊपर है, ठीक है। मतलब नीचे से, तो नीचे से जो है मनु कितने स्थान पर हो जाएगा, सॉरी सरे कितने पर हो जाएगा, सरे 7वें स्थान पर हो जाएगा। यदि सरे ऊपर से 8वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो नीचे वाला जो दिया गया है, नीचे से 7वें स्थान पर है मनु, फिर सरे जो है उससे 10 स्थान ऊपर आ रहा है, ठीक है। 10 स्थान और ऊपर आ गया। और ऊपर से जो सरे का स्थान है वो क्या है, 8वां स्थान है, ठीक है। नीचे से उसका स्थान इन दोनों को जोड़ने 17वां आ जाएगा, और ऊपर से उसका स्थान 18वां, उसमें से -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, तो वो आप जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया 25 - 1 बराबर आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन। 7 वर्ष पहले साहिल की आयु निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। साहिल की जो है 7 वर्ष पहले साहिल की जो आयु है निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी। 5 वर्ष पहले की साहिल की आयु तथा 6 वर्ष बाद की निहाल की आयु का योग आपका जो है कितना देगा, 58 वर्ष है, ठीक है। यदि रुचि साहिल से 4 वर्ष बड़ी है तो 10 वर्ष बाद जो है रुचि की आयु वर्षों में क्या होगी, ठीक है। क्लियर सभी को। तो पहले तो हम साहिल की वर्तमान आयु देखते हैं, ठीक है। माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, X वर्ष है, ठीक है। तब जो है रुचि की आयु निकालनी पड़ेगी हमें। तब तो रुचि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे। यदि रुचि की साहिल से 4 वर्ष बड़ी है, ठीक है। यदि रुचि साहिल से 4 वर्ष बड़ी है यानी कि X + 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई रुचि की वर्तमान आयु। क्लियर सभी को। तथा निहाल की वर्तमान आयु देख लेते हैं, ठीक है। तो निहाल की वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी Y वर्ष, ठीक है। तब प्रश्नानुसार देख लेते हैं। चलिए 7 वर्ष पहले अब की बात करें, साहिल की जो आयु है निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। 7 वर्ष पहले बोल रहे हैं, ठीक है। 7 वर्ष पहले साहिल की जो वर्तमान आयु है निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थे, ठीक है। 7 वर्ष पहले साहिल की जो आयु है निहाल की वर्तमान आयु के बराबर है, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात भी बोला है कि देखिए 5 वर्ष पहले साहिल की आयु तथा 6 वर्ष बाद निहाल की आयु का योग दिया गया, ठीक है। 5 वर्ष पहले तथा 6 वर्ष बाद की निहाल की आयु का योगफल दिया गया है आपका 58, ठीक है। 5 वर्ष पहले साहिल की आयु का और 6 वर्ष बाद, पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, और बीच में क्या बोला, योग बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे +6 और -5 है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, ठीक है। +y माइनस, सॉरी, +1 बचेगा इक्वल टू 58। तो x प्लस वाई इक्वल टू 58 -1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 57, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हल कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल हल करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए। समीकरण 1 और 2 को हल करने पे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पे x की जो आई आ जाएगी आपकी 32 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। हल सभी को पता है, क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, तो x बचेगा। तो x इक्वल टू क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे समीकरण देखिए, मैं आपको नॉर्मली हल करके बता देता हूँ। ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 57, ठीक है। ये हमारा 57 हो गया। और ये हमारा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो y इधर आ जाएगा और जो +7 है इधर चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे आपका 2x इक्वल टू 57, और ये कितना हो जाएगा साथियों, 4 7 7 14, और ये आपका 6, ठीक है। x इक्वल टू, इसको 2 से काट देंगे तो 2 2 4, 2 3 6, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 32, ठीक है। वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल गई 32। तब 10 वर्ष बाद भी बोला है, ठीक है। तब 10 वर्ष बाद रुचि की आयु में और समय का, ठीक है। तब 10 वर्ष, तब 10 वर्ष बाद रुचि की आयु, रुचि की आयु वर्तमान कितनी है, x+4, और 10 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। x की वैल्यू 32 +4 + 10 आ गई है। तो ये तो ऐसे 42 42 4 46 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद रुचि की आयु कितनी आ गई है, 46 वर्ष आ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ गया यहाँ तक। चलिए, अब आते हैं आपका 35 नंबर, 35 नंबर। एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रूप को GILFKU लिखा जाता है तथा यूरेप्सन को इस रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में जीनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। TROUPE, टी का क्या हुआ है, जी हुआ है, ठीक है। आर का क्या हुआ है, आई हुआ है। ओ का क्या हुआ, एल हुआ है। यू का क्या हुआ, आपका एफ हुआ है। पी का क्या हुआ, के हुआ है। और ई का क्या हुआ, वी हुआ है। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। विपरीत, विपरीत वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। विपरीत वर्ड हो जाएंगे। विपरीत वर्ड अथवा क्या होता है, ABC। तो ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ठीक है। ये आपका विपरीत होता है। उसी प्रकार जीनियस, उसी प्रकार ई का भी विपरीत है। आर का आई विपरीत है, ठीक है। यू का के विपरीत है, ठीक है। एक मिनट, यू का एफ विपरीत है, ठीक है। और पी का के विपरीत है। उसका टी का आपका जी विपरीत है। आई का आपका आर विपरीत है। ओ का आपका एल विपरीत है। और एन का आपका एम विपरीत है, ठीक है। उसी प्रकार जीनियस का, तो जीनियस में अगर देखेंगे तो जी का आपका टी विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ई का आपका वी विपरीत हो जाएगा। एन का आपका यम विपरीत हो जाएगा। आई का आपका आर विपरीत हो जाएगा। यू का आपका देखेंगे साथियों तो यह विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और यश की बात करेंगे तो यश का विपरीत हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पे यच, ठीक है। तो TVMRFH आपका ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विपरीत मैंने आपको बता दिया, विपरीत किसको बोलते हैं, कैसे होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उनके कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें ज्ञान
समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है, सभी निष्कर्ष पढ़े और निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर जो है युक्ति संगत है। ठीक है, कथन दिया गया है कुछ लड़कियां चा चालाक हैं। ठीक है, तथा कुछ लड़कियां और सभी चालाक आपकी मेहनती हैं। ठीक है, सभी जो चालाक जो है, ये क्या है आपके, सभी चालाक आपकी मेहनती हैं। ठीक है, सभी चालाक जो है आपकी क्या है, मेहनती हैं। ठीक है, और कुछ लड़कियां आपकी चालाक है, तो कुछ लड़कियां आपकी चालाक हो जाएंगी। ठीक है, सभी चालाक आपके मेहनती हैं, सभी जो चालाक है आपके मेहनती हैं, और कुछ लड़कियां जो है आपकी चालाक हैं। ठीक है, तो कुछ लड़कियां आपकी मेहनती नहीं है, मेहनती है ना, तो पहला निष्कर्ष तो गलत दिया है। कुछ लड़कियां मेहनती हैं, तो कुछ लड़कियां मेहनती हैं, देखिए लड़कियों और मेहनत में आपका संबंध हो रहा है, तो कुछ लड़कियां मेहनती हैं, और कुछ मेहनती लड़कियां नहीं है, तो कुछ मेहनती आपकी लड़कियां नहीं है बोला है, तो कुछ मेहनती लड़कियां हैं ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है और कुछ मेहनती लड़कियां नहीं है, दोनों कथन तो एक ही प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष आपका दूसरा सही आ रहा है। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो जो दिया गया आपका सही आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखें आपका 37 37 नंबर क्या देगा। 23 से 28 से 34 से 41 से 49 है, श्रृंखला में आगामी संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए बताइए। 23 से 28 से 34 से 41 से श्रृंखला में आगामी संख्या कौन सी है। 23 28 34 41 49। ठीक है, चलिए। ते, 23 में इसका हुआ है तो 5 हुआ है। ठीक है, 23 से 28 हुआ है तो 5 प्लस हुआ है। ठीक है, और उसका 34 से 28 हुआ है तो आपका 6 हुआ है, और 41 से 34 हुआ है तो आपका 7 प्लस हुआ है, और 41 से 49 देखेंगे तो आपका 8 प्लस हुआ है, तो अब कितना प्लस होगा, 9 प्लस होगा। 49 में 9 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा साथियों 58। तो अगली श्रृंखला में आ जाएगी 58। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या दिएगा है 38 38 नंबर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, एन है, ओ है, एम है, इसका संबंध क्यू आर पी के और टी यू एस से दिया गया, तो अगली श्रृंखला देखनी है। ठीक है, तो देखिए एन से क्यू, क्यू से टी। ठीक है, तो एन से क्यू आपका 3 प्लस हो रहा है, क्यू से टी भी आपका जो है 3 प्लस हो रहा है, तो टी से हमारा 3 प्लस करेंगे तो टी के बाद आएगा यू वी डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से ए नहीं है, ये दोनों स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद ओ से आर, ओ ओ पी क्यू आर। ठीक है, 3 प्लस हो रहा है, आर के बाद एस टी यू, एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सेम क्वेश्चन है, वही करना है। ए से सी, सी से ई, ए से सी 2 प्लस हुआ है, सी से ई 2 प्लस हुआ है, ई से एफ जी, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी से हमारा ये वाला ऑप्शन स्टार्ट है। ठीक है, और कोई स्टार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब देखने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए, 40 नंबर है। गणेश नीता का भाई है। ठीक है, गणेश जो है नीता का भाई है। चलिए,
सोनल संदीप की बहन है जो रीता का बेटा है, ठीक है। और रीता जो है नीता की बहन है। चलिए, रीता जो है नीता की बहन है, ठीक है। सोनल संदीप की बहन है जो रीटा का बेटा है, ठीक है। रीटा का बेटा आपका संदीप है। संदीप की बहन कौन है? सोनल है, ठीक है। सोनल संदीप की बहन है और संदीप जो है रीटा का बेटा है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चलिए, तो सोनल की चाची कौन है? सोनल की चाची कौन है? चाची, चाची, चाची या मौसी होगी? मौसी होगी। तो सोनल की मौसी होगी नीता। नीता कौन है? तो नीता जो है सोनल की माँ रीता की क्या है? बहन है। तो बहन की माँ आपकी मौसी होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नीता। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया का राइट आंसर होगा, ठीक है। हम्म, गणेश की तो माँ इनकी नानी लगेगी। और संदीप की पत्नी तो इसकी भाभी लगेगी, ठीक है। तो और रीता तो जो है इसकी माँ है, सोनल की माँ है। तो यहाँ पे सिर्फ नीता जो है इसकी मौसी या तो चाची कह सकते हैं। चाची तो बहुत ही कम कहते हैं, मौसी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, इसी के साथ जो हमारी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो है साथियों अच्छी लगी। पसंद आए तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कीजिएगा। और क्लास में अटेंडेंस बढ़ाइए, वरना जो मैंने आपको बोला वो सही हो जाएगा, क्लास आपकी बंद हो जाएगी। जब फॉर्म आएगा तो हम भी जो है क्लास लेके आएंगे आप सभी की, ठीक है। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।